फ्राउ ट्रॉफिया के पैरों तले जो पत्थर कभी जाने पहचाने और सुकून देने वाले थे, अब निराशा की गूंज रहे थे। मां का कलेजा लिए फ्राउ ट्रॉफिया अपनी जवान बेटी लिस्बेट को उस बेरहम नृत्य के थपेड़ों में फंसी देख रही थी। लिस्बेट के नन्हे पैर, जो कुछ हफ्ते पहले तक लड़खड़ाते थे, अब एक अजीब अप्राकृतिक ऊर्जा से झटके खा रहे थे। उसकी मासूम हंसी, जो कभी फ्राउ ट्रॉफिया के कानों के लिए संगीत हुआ करती थी, अब थकान और दर्द से विकृत होकर एक भयानक प्रतिध्वनि बन गई थी। कुछ दिन पहले तक लिस्बेट जवानी की मस्ती की मूरत थी। उसकी हंसी स्ट्रासबर्ग की तंग गलियों में गूंजती रहती थी। वह भी उस संक्रामक लय जिसने शहर को अपनी चपेट में ले लिया था, पर थिरकते खुशी से सराबोर चेहरों वाले दूसरों के साथ शामिल हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे घंटे दिनों में ढलते गए, खुशी का नृत्य एक भयानक दृश्य में बदल गया। लिस्बेट के कभी गुलाबी गाल अब पीले पड़ गए थे, पसीने और आंसुओं से सने हुए थे। उसकी आंखें, जो कभी शरारत से चमकती थीं, अब सूनी थीं। उस खालीपन को घूर रही थीं जो सिर्फ वह ही देख सकती थी। फ्राउ ट्रॉफिया ने हाथ बढ़ाया। उसके कांपते हाथ उसकी बेटी को उस खाई से बाहर खींचने के लिए बेताब थे, लेकिन लिस्बेट बस ठोकरें खाती रही, किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खींची जा रही थी। नृत्य ने उसकी बेटी को चुरा लिया था। उसकी जगह एक खोखला पुतला छोड़ दिया था, जो पागलपन की धुन पर झटके मार रहा था। और जैसे ही फ्राउ ट्रॉफिया देखती रही, उसका दिल लाखों टुकड़ों में बिखर गया। वह जानती थी कि यह नृत्य, उनके शहर पर छाया यह काल, जीवन का जश्न नहीं, बल्कि मौत के साथ एक भयानक नृत्य था। स्ट्रासबर्ग की गलियां हमेशा से जिंदगी की रौनक से गुलजार रहती थीं। व्यापारी अपना माल सजाते थे। उनकी आवाजें बच्चों की हंसी और गाड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ मिल जाती थी। नृत्य भी उनके जीवन का एक हिस्सा था, खुशी, उत्सव और समुदाय की जीवंत अभिव्यक्ति। लेकिन 15-18 की गर्मियों में नृत्य की जानी पहचानी लय मुड़ गई, बदल गई, कुछ भयानक, कुछ डरावने में। जिसकी शुरुआत एक खुशी के जश्न के रूप में हुई थी, कुछ लोग संगीत और गति के आकर्षण के आगे झुक गए थे। जल्दी ही यह कुछ अंधेरे और बेकाबू में बदल गया। नृत्य की संक्रामक ऊर्जा, जो कभी सामुदायिक आनंद का स्रोत थी, एक बेरहम पीड़ा में बदल गई। जैसे जैसे दिन रात में ढलते गए, संगीत ने अपनी मधुरता खो दी और थिरकन ने अपनी नजाकत। नर्तकियों की कभी चमकदार आंखें सूनी हो गईं, उनकी गतिविधियां यांत्रिक हो गईं, उनके शरीर थकान और दर्द से तड़प रहे थे। बांसुरी और ढोल की मधुर लय एक भयानक प्रलय में बदल गई। एक अजीब और भयानक पीड़ा से जूझ रहे शहर के लिए एक भयानक गीत। खुशी और दर्द के बीच, उत्सव और पीड़ा के बीच की रेखा धुंधली होती गई, फिर पूरी तरह से गायब हो गई। नृत्य, जो कभी जीवन की जीवंतता का प्रतीक था, मृत्यु के एक भयानक नृत्य में बदल गया था। राइन नदी के तट पर बसा हलचल भरा शहर स्ट्रासबर्ग मुश्किलों से अनजान नहीं था। 16वीं शताब्दी में जीवन, गरीबी, बीमारी और धार्मिक संघर्ष के तानों बानों से बुनी एक कढ़ाई थी। यूरोप भर के कई लोगों की तरह स्ट्रासबर्ग के नागरिक भी एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां आस्था और अंधविश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जहां ईश्वर का अदृश्य हाथ, दयालु और क्रोधित, दोनों ही रूपों में उनके दैनिक जीवन को ढालता था। 15 की थी, 18 की गर्मी भी किसी और गर्मी की तरह ही शुरू हुई। हवा में फसल के प्रचुर मात्रा में होने का वचन था, फिर भी सामान्यता की सतह के नीचे बेचैनी की एक अधोरेखा, कुछ गलत होने की पूर्व सूचना हवा में मंडरा रही थी। शहर, जो पहले से ही अकाल और बीमारी के लगातार बने रहने वाले खतरे से जूझ रहा था, ने खुद को एक अकथनीय घटना की चपेट में पाया। एक ऐसा नाचने का जुनून जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए एक धब्बा बना रहेगा। पत्थरों से बनी सड़कें, जो आमतौर पर व्यापारियों और शहरवासियों से भरी रहती थीं, इस अजीब पीड़ा का मंच बन गई।
जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, नृत्य की बेरहम लय एक रहस्यमय मजबूरी के थपेड़ों में झूलते और मरोड़ते शरीरों का भयावह दृश्य कभी जीवंत रहे इस शहर पर एक काल सा छा गया। भाग 4। गूढ़ महामारी, रहस्य से पर्दा उठाना। 15-18 की नाचने की महामारी, गर्मियों के धूप में सामने आया एक भयानक दृश्य आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चकरा देता है। नृत्य जैसी सरल, स्वाभाविक रूप से मानवीय बात एक घातक पीड़ा में कैसे बदल सकती है? किस चीज ने सैकड़ों लोगों को अपना जीवन त्यागने, एक भयानक बेताब ऊर्जा के साथ नाचने के लिए मजबूर किया, जब तक कि उनके शरीर ने जवाब नहीं दे दिया? कुछ लोग एयरगट विषाक्तता की संभावना की ओर इशारा करते हैं। राय के अनाज का एक कवक संदूषण जो मतिभ्रम और आक्षेप पैदा करने के लिए जाना जाता है। दूसरों का कयास है कि यह महामारी सामूहिक मनोवैज्ञानिक बीमारी का एक रूप थी, तनाव और चिंता से प्रभावित एक साझा भ्रम। गरीबी का दमनकारी बोझ, बीमारी का लगातार बना रहने वाला खतरा, धार्मिक कट्टरता की दम घोंटने वाली चपेट, इन सभी कारकों ने, इतिहासकारों का तर्क है, निराशा का एक पिघलने वाला बर्तन तैयार किया होगा, जहां सामूहिक हिस्टीरिया ने अपनी जड़ें जमाई। फिर भी इनमें से कोई भी सिद्धांत स्ट्रासबर्ग नाचने की महामारी के पैमाने और अवधि, सैकड़ों लोगों के खुद को मौत के घाट उतारने तक नाचने के भयानक दृश्य की पूरी तरह से व्याख्या नहीं करता है। रहस्य बना हुआ है, मानव व्यवहार और हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी चंचल प्रकृति की एक रोमांचक याद दिलाता हुआ। भाग 5। बहता हुआ एक शहर, नाचने की महामारी की चपेट। जैसे ही नृत्य की बेरहम लय स्ट्रासबर्ग की सड़कों पर गूंज उठी, शहर अराजकता में डूब गया। जिसकी शुरुआत कुछ नर्तकियों के साथ हुई थी, वह तेजी से बढ़ता गया। एक भयानक संक्रमण जंगल की आग की तरह शहर में फैल गया। सैकड़ों लोग नृत्य के भंवर में खींचते चले गए। उनके शरीर एक अनियंत्रित शक्ति की चपेट में झूलते और मरोड़ते रहे। अधिकारी चकित और भयभीत बढ़ती अराजकता को काबू करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चिकित्सक इस अजीब पीड़ा के खिलाफ अपना ज्ञान बेरहम पाकर नुकसान में थे। कुछ आध्यात्मिक कब्जे में पारंपरिक विश्वास से चिपके हुए धार्मिक अनुष्ठानों और भूत भगाने की सिफारिश करते थे। अन्य एक समाधान के लिए बेताब, रक्तपात और शुद्धिकरण का निर्देश देते थे, यह उम्मीद करते हुए कि पीड़ितों को उन बुरी आत्माओं से मुक्ति मिल जाएगी जो उन्हें परेशान कर रही थी। लेकिन नृत्य जारी रहा। इसकी लय तंग सड़कों पर गूंजती रही, शहर की दुर्दशा की एक निरंतर भूतिया याद दिलाती रही। पसीने और डर की गंध हवा में भारी थी, जो सड़ांध की मीठी चिपचिपी सुगंध के साथ मिल रही थी। पत्थरों से बनी सड़कें, जो कभी रोजमर्रा की जिंदगी के व्यापार और हंसी से जीवंत थीं, अब नर्तकियों के गिरे हुए शरीरों से अटी पड़ी थीं। उनके चेहरे खुशी के एक भयानक मजाक में बदल गए थे। भाग 6। 15-18 की गूंज, मौत के साथ एक नृत्य से सबक। 15-18 की नाचने की महामारी, हालांकि समय के गलियारों में एक दूर की गूंज, मानव मन की नाजुकता, विवेक और पागलपन को अलग करने वाली बारीक रेखा की एक गंभीर याद दिलाती है। यह सामाजिक संक्रमण के शक्तिशाली प्रभाव, जिस तरह डर और चिंता एक समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल सकती है, परिचित और सामान्य को कुछ अजीब और भयानक में बदल देती है, इसका प्रमाण है। यह अजीब और दुखद घटना हमें मानव मन के रहस्यों का सामना करने, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल भूमिका को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है, जो हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। यह हमारे जीव के यह हमारे अपने समाजों के भीतर मौजूद तनावों
और चिंताओं को समझने और उन्हें दूर करने के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। कहीं ऐसा न हो कि हम उन्हीं मोहक विनाशकारी लय का शिकार हो जाएं जिन्होंने स्ट्रासबर्ग के नर्तकियों को अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि सदियां बीत चुकी हैं, नाचने की महामारी की कहानी हमें आज भी मोहित और परेशान करती है। यह अराजकता और तर्कहीनता की हमेशा मौजूद रहने वाली क्षमता की एक रोमांचक याद दिलाता है, जो हमारी सभ्य दुनिया की सतह के नीचे छिपी रहती है। और हो सकता है अपनी अकथनीयता में यह मानव स्थिति के गहन रहस्य की एक झलक प्रदान करता है।